मराठा मराठा था ना। बताइएगा मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी। शिवाजी का जन्म 1627। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले। माता का नाम जीजाबाई। शाहजी भोसले के दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते। शिवाजी महाराज के गुरु कोंडदेव। राजनीतिक गुरु रामदास का असर पड़ा था। रामदास का आध्यात्मिक गुरु है ना। आध्यात्मिक नहीं, असर खाली पड़ा था। शिवाजी का विवाह किसके साथ है? कब और किसके साथ? 1640 में ना। 1640 में साईबाई निबालकर। बताइएगा शाहजी ने अपना शिवाजी को कहाँ का नियुक्त करके अपने आप को बीजापुर के रियासत में नौकरी कर ले गए थे। पूना का उसको दे दिया था, अपने वहाँ चल गया था। तो खुद अपने पूना के जागीर पे थे, पूना जागीर छोड़े शिवाजी के लिए और अपने चले गए बीजापुर में नौकरी करने। पहला इनका किले पर अधिकार किए थे, उस किला का नाम तोरण। कब किए थे? शादी के 4 साल बाद 1644 में। रायगढ़ अपनी राजधानी कब बनाए थे? 1656 में अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? रायगढ़। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया? औरंगजेब। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को मारने के लिए किसे भेजा था? अफजल खां को भेजा गया था। कब? 1659। अलवर्दी ने अफजल है, वो तो बंगाल में अलवर्दी है। हाँ। शिवाजी को कहाँ कैद किया गया था? वहाँ पर जयपुर भवन में। 1666 में जयपुर भवन में कैद करके रखा गया था। मई में कैद किया गया, अगस्त में भाग। 11 अगस्त नहीं 16 अगस्त है। पुरंदर की संधि कब और किसके बीच हुआ था? 1665 में शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुआ था। पन्हाला दुर्ग को कब छीने थे शिवाजी? मिला लिया गया था 1672 में। किससे? बीजापुर से छीना गया था। तो राजाभिषेक कब करवाए थे? 1674। कौन तो 2 बार राजाभिषेक हो गया। एक बार? एक बार जब 40 में पुणे पर बैठे थे तो मतलब राजाभिषेक नहीं कराया था? 5 जून। कौन करवाया था राजाभिषेक? श्री गंगा भट्ट। बताइएगा अंतिम अभियान। कर्नाटक अभियान है। जिंजी का किला जीतने का क्रम था। जिंजी का किला, तो जिंजी का किला किस राज्य में है? कर्नाटक में। 1676 से 1678 इनका अंतिम अभियान था। जिंजी का किला 78 में अभियान 1600। अरे वही अंतिम अभियान था। उन्होंने यार 1678 में जिंजी का किला जीता था, वही अभियान में। हाँ, जो अंतिम अभियान था। मात्र 53 साल की उम्र में मृत्यु हो गया था। कब? 3 अप्रैल 1680। मान के चलिए तो दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन देवे नहीं करेगा, रेंज में देगा। जैसे 1676 से 78 दिला ना, अभियान में देगा। ये पूछ रहे हैं सर देगा तो या तो रेंज में देगा या तो कोई एगो देगा। वही पूछ रहे हैं। अष्टप्रधान किसके शासनकाल में? कोची रहता था? कवि होता था कि मंत्री होता था? मंत्री था। और अष्टदिग्गज कृष्ण देवराय में कवि था। 8 गो महान कवि। शिवाजी दरबार के भाषा दरबार के मराठी। शिवाजी के कितने सेना बांटा गया था भागों में? 4 भाग में। 3 भागों में। कौन कौन? एक वो पैदल था, वो पैदल था और एगो घुड़सवारी। पैदल, पागा और एगो था सिलदार। सॉरी सिलदार ना, हाँ सिलदार है, ठीक था। पागा, पैदल और सिलदार। दिले है ये ना ध्यान में। पागा का मतलब निश्चित हो गया। अरे पागा हो गया वो आपका नियत जो घुड़सवारी है। सिलदार मतलब अस्थायी घुड़सवार, आज मिला घोड़ा नहीं मिलेगा। और पैदल तो जानते कि हमेशा जिंदगी भर पैदल चलना है। शिवाजी को तोप किसने प्रदान किया था? अंग्रेजों ने प्रदान किया था। मराठा राज्य के अंतर्गत कितने प्रकार के क्षेत्र आते थे? 2 प्रकार के। कौन कौन? एगो स्वराज था, समीप वाला क्षेत्र है। एगो स्वराज है, एगो स्वराज था, एगो मुगतई था। स्वराज और मुगतई। स्वराज पूरी तरह से शिवाजी के माने मराठा साम्राज्य के अंतर्गत। हाँ। मुगतई के तहत कितने प्रकार के टेस्ट लिया जाता था? 2 प्रकार। कौन कौन? चौथ और सदेशमुख। अब बताइएगा
सर देशमुख में कितना भाग लिया जाता था? 1/10। और चौथ में एक चौथ एक चार 1/4। चौथ में 40% बोलिए। बताइएगा महाराष्ट्र के पहले संत, महाराष्ट्र के पहले संत ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर या बताइए किसने भगवत गीता पर उपनिषद पर लिखा था, भवार टीका लिखा था? ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर। एगो विज्ञानेश्वरो ना था विक्रमादित्य छोर में। बिल्हन विज्ञान और विज्ञानेश्वर दो था। विज्ञानेश्वर पुस्तक था जिसका मिताक्षरा के लेखक थे ना विज्ञानेश्वर। हाँ मिताक्षरा हाँ पुस्तक हाँ मिताक्षरा पुस्तक, ठीक 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 है। विलन वो चालुक्य वंश में थे। ठीक है। भगवत गीता पर भावार्थ टीका किसने लिखा? ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। बताइएगा भक्ति मराठी गीतों की रचना को क्या कहा जाता था? भक्ति परक मराठी गीतों की रचना की जाती थी, उसको किस रूप में प्रचलित किया गया था? क्वेश्चन था दरोगा में। अभंग क्या कहा जाता था? अभंग हम लोग में। हाँ बताइएगा मुखबानी नामक पुस्तक किसने लिखा था? मुखबानी नामदेव, मुखबानी नामदेव। रामायण पर भावार्थ किसने लिखा था? एकनाथ। रामायण पर भावार्थ किसने लिखा? एकनाथ। रामायण पर लिखा था कौन? एकनाथ। और उपनिषद पर लिखा था कौन? भगवत गीता पे ज्ञानदेव। किसके भक्तिप्रद कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है? वो तो अभंग में प्रचलित था, किसमें? नामदेव में। और किसके कहा गया है अभंग कहा गया कविता के संग्रह को? एकनाथ को नहीं, तुकाराम। तुकाराम इन्होंने भक्तिप्रद कविता लिखी जिन्हें क्या कहा गया है? अभंग। तो मैंने तुकाराम द्वारा लिखे गए भक्तिप्रद कविता को क्या कहा गया है? अभंग। महाराष्ट्र के अंतिम संत का नाम बताइए। लास्ट वाला रामदास। महाराष्ट्र के अंतिम संत रामदास। बताइएगा आनंदवन भुवन नामक पुस्तक किसने लिखा? रामदास है। रामदास। आनंदवन भुवन नामक पुस्तक या दास बोध भी रचना किसने की है? रामदास। सरजामी प्रथा का संबंध किससे है? मराठा राज्य से। टैक्स है। भू राजस्व व्यवस्था था। बताइए न्याय विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? न्याय विभाग के प्रधान को वही कहते हैं न्यायाधीश। धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण पंडित राव। पंडित राव। ऐसी धार्मिक चीज कौन करेगा? पंडित जी। याद रखना है धार्मिक कार्यों के लिए तिथि निर्धारण पंडित राव। विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? सुमंत। राजकीय पत्रों को पढ़ने के लिए भाषा शैली को देखता था कौन? चिटनीस। सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह विभाग के अध्यक्ष को वाक्यानवीस। वाक्यानवीस। आय व्यय का लेखा जोखा अमात्य। सेना के प्रधान सरी ए नौबत। सरी ए। बताइएगा शिवाजी की कर व्यवस्था किस कर पर आधारित था? उसका था बताते हैं क्या जी, फिर से बोलिए था। शिवाजी की कर व्यवस्था किसके कर पर आधारित था? मलिक अंबर के आधारित पर था। जो शिवाजी जो टैक्स लगाया था ना वो सबसे पहले वो लगाया था कौन? मलिक अंबर। उसी का देखा इसकी अपने ही मलिक अंबर पर लगाया था। बताइएगा इन्होंने सबसे शिवाजी ने कब अनाजी दत्ता द्वारा अपने व्यापक भूमि का सर्वेक्षण किया था? माने भूमि का माप करवाया था? 1679 में। शिवाजी ने सूरत को कब कितनी बार लूटा था? 2 बार। इस 1664 और 1600। बताइए शिवाजी के समय उपज कुल उपज का कितना प्रतिशत राजस्व होता था? 33%। जो बढ़कर कितना हो गया? 40%। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी। संभाजी बाद में अब संबंधित द्वितीय आता है। संभाजी कब गद्दी बैठे? 1680 में। कितना साल बैठे थे? 9 साल। संभाजी की मृत्यु कब हो गया? 1689 में। कौन मार देता है संभाजी को? मरखब खां। कौन है? मरखब खां। शिवाजी संभाजी किसने मार दिया? शिवाजी के वो कवि थे संभाजी के कवि कलश। दोनों एक के साथ पकड़ के दोनों को मार देता है मरखब खां। कोची का जहाँ पर पकड़ता है संगमेश्वर। संगमेश्वर। बताइए राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाया था? सतारा ने। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाया? सतारा। बताइए राजा राम
किसके अभी कब मारा गया? 1700 हाँ 1700 में। राजा राम कब मारा गया? 1700 में। किससे अधिक कर रहे थे संघर्ष? कौन? राजा राम। राजा राम मुगलों से संघर्ष करते हुए मारे जाते हैं। अब राजा राम के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? उसके बाद राजा राम के बाद ताराबाई उसके अपने शिवाजी द्वितीय बेटा को राज्याभिषेक करवा के मराठा साम्राज्य का वास्तविक संरक्षिका बन जाती है। तो कभी कभी पूछता है कि मराठा साम्राज्य के वास्तविक संरक्षिका कौन बनी थी? ताराबाई। 4 साल का बेटा था, ओकरे शिवाजी द्वितीय के नाम से बैठाया था। अब जो है 1707 में ताराबाई और साहू के बीच में कौन सा युद्ध होता है? खेड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? कब हुआ था? 1707 में। कौन जीता? साहू। और तारा हार गई। अब जो है साहू गद्दी पे कब बैठता है? 1708 1 साल बाद 1708 में। कहाँ अपना राज्याभिषेक करवाया था? सतारा में। राजा राम की दूसरी राजधानी भी कहाँ थी? सतारा। बताइए पूना में कौन रहता था? पूना में पेशवा रहता था। पूना में बताइएगा कि अभी इसके किसको पेशवा बनाता है साहू जी? हाँ ठीक है, बालाजी विश्वनाथ को। पहला पेशवा किसे बनाते हैं? बालाजी विश्वनाथ को। कब? 1713 में। 1713 में बालाजी विश्वनाथ क्या बनते हैं? पहला पेशवा बनते हैं। और इन्हीं का एक कथन है, कौन बोलते हैं? बालाजी विश्वनाथ, कि जो कमज़ोर हो रही जो मंगलों का जो अति है टहनी है उसको तो अति है, अभी चाहिएगा तो प्रहार कीजिएगा तो ये अपने आप बाकी शाखाएं टूट के गिर जाएगा। तो उधर से आवाज़ अति निकलता है। ऑप्शन क्या? आप सही बोल रहे हैं। योग्य पिता के योग्य पुरुष हैं। आप निस्संदेह योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। खारेला बोलता है। अब बताइए पालखेरा का युद्ध कब हुआ था? 1728 1728। पालखेरा के युद्ध किस संधि के तहत बंद हुआ था? पालखेरा का युद्ध नहीं बता रहे हैं, कोई गांव है। मुंशी शिवगांव की संधि। मुंशी शिवगांव की संधि 1728 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? इसके बीच हुआ था निजामुल और हैदराबाद के निजाम और बालाजी विश्वनाथ के बीच में हुआ था। नहीं बालाजी 1728 में पीछे 1720 में मर जाते हैं बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ 13 में बैठते हैं 1713 में, और 1720 में मर जाते हैं। उसके बाद बैठते हैं कौन? बाजीराव प्रथम, जिसको कहते हैं लड़ाकू पेशवा। क्या कहते हैं? बाजीराव प्रथम को क्या कहा जाता है? लड़ाकू पेशवा। अब इन्हीं के बीच में होता है 1728 में कौन सा युद्ध? पालखेरा का युद्ध। कौन सी संधि के तहत बंद होता है? मुंशी शिवगांव की संधि। एक तरफ से बाजीराव प्रथम और दूसरी तरफ से हैदराबाद के निजाम। भाई दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा? बाजीराव प्रथम। कब? 1737 में। 1737 में। जब बाजीराव प्रथम दिल्ली पर आक्रमण किया था तो वहाँ का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। कौन था? संधि का हुआ था इधर। न, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता है उपनाम? रंगीला बादशाह। फेमस काहेला हुआ थे? रंगीला एगो व्यक्ति के साथ उसका संबंध, मस्तानी नामक महिला के साथ संबंध होने के कारण ये अब ज़्यादा फेमस होता है। बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम की मृत्यु 1740। बाजीराव प्रथम के मरने के बाद कौन बैठते हैं? नहीं बालाजी बाजीराव। दोनों में से बालाजी बाजीराव। बालाजी वो में से ले लिया गया बालाजी, या इसमें से लिया गया बाजीराव। बालाजी बाजीराव गद्दी पे कब बैठे? 1740 में। इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1761। बताइएगा कि संगोला की संधि कब होता है? 1750 में। संगोला की संधि। झलकी की संधि कब होता है? 1752। झलकी की संधि 1700। संगोला की संधि बताइएगा। दिल्ली में संगोला, हाँ दिल्ली। संगोला की संधि किसके किसके बीच हुआ था? संगोला के संधि मराठा को होगा। दोनों मराठी में है। बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच हुआ था। बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच में हुआ था। हाँ राजा राम द्वितीय के तहत हुआ था। बताइएगा वारणा की संधि कब हुआ था? 1731। वारणा की संधि इसी में कहा गया था कि दो भाग में बांटा गया था, एक दक्षिणी और उत्तरी। तो मराठा राज्य के दक्षिणी भाग पर कौन राजा? संभाजी करेंगे। कौन करेंगे? संभाजी। और उत्तरी भाग में कौन करेंगे? साहू जी। दक्षिणी भाग में संभाजी
और उत्तरी भाग में तो दक्षिणी वाला की राजधानी कोल्हापुर, कोल्हापुर दक्षिणी वाला के और उत्तरी वाला के सतारा, उत्तरी वाला के। इसका मतलब है कि संभाजी का राजधानी कोल्हापुर और साहू जी की राजधानी सतारा, और साहू जी अपना अभिषेक करवाते भी कहाँ भी सतारे में। संगोला की संधि हुआ था बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच में। नाना साहब के नाम से कौन जाने जाते हैं? बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। झलकी की संधि किसके किसके बीच होता है? किसके किसके बीच में नहीं देवल है? हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव, हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच में। अब जो है इनके मरने के बाद 1761 के मरने के बाद कौन बैठते हैं गद्दी पर? बैठता है माधवराव नारायण, माधवराव नारायण प्रथम। हाँ, माधवराव नारायण प्रथम। खोई हुई प्रतिष्ठा पाने की कोशिश करता है, बेचारा सफल नहीं हो पाता है। बताइए माधवराव ने क्या किया था? कौन था पेंशन पे रह रहा है, कौन सा बादशाह को दिल्ली के गद्दी पर दोबारा बैठाया था? शाह आलम द्वितीय। तो यही एक ऐसा व्यक्ति है जो अंग्रेज का भी पेंशनर था और मराठा का भी पेंशनर था, दोनों के खाता था पेंशन। पहले खाया अंग्रेज के, और फिर जब ये आया माधव नारायण तो वो आया तो उसको हटा के फिर गद्दी बैठाता है और फिर उसको अपना पेंशन पे जीने के लिए छोड़ देता है। तो शाह आलम द्वितीय 2 बार पेंशनर बना था, एक बार दिल्ली अंग्रेज का, एक बार मराठा का। अब इसके बाद कौन बैठता है माधव नारायण प्रथम के बाद? पेशवा नारायण राव, पेशवा नारायण राव। पेशवा नारायण राव की हत्या किसने कर दिया? उसके चाचा रघुनाथ राव। पेशवा नारायण राव की हत्या किसने किया? रघुनाथ राव। अब उसके बाद बैठता है माधव नारायण द्वितीय। माधव नारायण जो का छोटा उम्र रहता, अल्पायु रहता है, क्या रहता है? इसी के संरक्षण के लिए कितना लोगों का एक सभा होता है? 12 भाई। नाम है 12 सदस्यों के लिए 12 भाई सभा। 12 को सदस्य करके इसका देख रेख करता था, इसलिए नाम दिया कौन चीज? 12 भाई सभा। 12 भाई, 12 भाई में से 2 को फेमस था नाम। एगो ये था फरिंडस कुछ करके था, एगो फडणवीस था एगो, और एगो महाजी, ठीक है, महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस। महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस। सिंधिया और एगो महाजी सिंधिया और फडणवीस। महाजी सिंधिया और तो हाँ नाना फडणवीस का एक और नाम से जानते हैं, भानु, लास्ट में भानु। बालाजी जनार्दन भानु। बालाजी जनार्दन भानु के नाम से कौन जाने जाते हैं? नाना फडणवीस। नाना, इनको मैकियावेली किसने कहा? ग्रांड डफ, ग्रांड डफ। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय। सर्वाधिक पतन मराठों का बाजीराव द्वितीय के समय। सहायक संधि स्वीकार करने वाला मराठा प्रशासक पहला बाजीराव द्वितीय। पुरंदर की संधि कब हुआ था? 76। एगो तो 1665 में हुआ था, वो शिवाजी के समय था। ये 1776 में है, रघुनाथ राव और कंपनी के बीच में हुआ था। क्या किया गया था कि जो सहयोग था ना अंग्रेजों द्वारा रघुनाथों को दिया गया था, वो वापस ले लिया गया था। समर्थन जो था पेंशन, हाँ वही रघुनाथ राव को क्या कहता? समर्थन, वो पेंशनर को इसको भेजता है लास्ट वाला के। इसको भी हम सर्च मार के देखे थे, ये रघुनाथ राव थे, उसको हटा के और उसके बाद फिर जो है ना इसको दूसरा ठग भेज देता है रघुनाथ राव का। हो सकता है। प्रथम अंगल मराठा युद्ध 1782 किस संधि के तहत समाप्त होता है? सालाबाई की संधि के तहत प्रथम मराठा युद्ध समाप्त होता है। दूसरा मराठा युद्ध 1803 से 1821 संधि के तहत द्वितीय दू संधि। मराठा अंगल मराठा युद्ध दूसरा जो था वो कितने संधि? दूसरा दूगो संधि के तहत। दूसरा दूगो संधि, एक था देवगांव की संधि, एगो अर्जुन गांव की संधि। अर्जुन सूरजी अर्जुन गांव की संधि। सूरजी तो इनमें दूगो मिलकर लड़ा था, भोसले और सिंधिया लड़ा था। भोसले और सिंधिया। तो देवगांव की संधि अंग्रेज किसके साथ किया? भोसले के साथ। अर्जुन शिव गांव की संधि कौन कर किया? सिंधिया के साथ। अब एक मंदसौर की संधि हुआ था 1818 में। मंदसौर की संधि 1818 में।
बताइएगा कि तीसरा अंगल मराठा युद्ध 1817 से 19 1817 से 1819 तक। इसमें सारा मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया। मतलब मराठा पूरी तरह से बर्बाद हो गया किस संधि में? 35 युद्ध में। तो मराठा अंगल मराठा के तीसरा युद्ध में पूरी तरह से मराठा बर्बाद हो गया। बताइएगा कोरेगांव और अष्टी के युद्ध में कौन हारा था? कैसा? कोरेगांव और अष्टी का युद्ध बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय किसके सामने आत्मसमर्पण करता है? कंपनी के सामने। मेलकम था वहाँ, एक अंग्रेज अति था, अधिकारी था मेलकम, उसके सामने क्या कर लेता है? आत्मसमर्पण कर लेता है। कौन? बाजीराव द्वितीय। चलिए कल हम लोग का रहेगा मराठा प्रशासन पूरा और तनी वही है तो ओकरा से क्या दिक्कत है। और ये वाला थी पूरा अंग्रेज वाला खत्म कर देते हैं, ठीक ना? ये हाँ नहीं गवर्नर नहीं, अथी वाला ये उत्तर पूर्वी मुगल सम्राट में है, पूर्ववर्ती उत्तरकालीन मुगल सम्राट है। डाला है ना है कहाँ पे बोल रहे हैं सर? आज ना हाँ यानी 40 ना 39 39 और 40 पॉइंट 39 चले तुम ना। तो 39 नहीं है ये एगो 40 कहाँ से? 40 थोड़ा सा यहाँ से यही में है, वो यानी 39 में थोड़ा सा ना 40 में ना 40 में ना। ईरान को दिया हैं? उत्तर माने मुगलय के बारे में है लिखा, होमवर्क लिखा है ना। ज्योग्राफी था ना फर्स्ट पेज। अच्छा क्या पता नहीं चल रहा था फिजिक्स कहाँ से हम खोजे तो नहीं मिला, केमिस्ट्री पता चला, फिजिक्स नहीं पता चल रहा था। पेज में भेजल है तो पेज टेलीग्राम पे भेजल ना है। चलिए भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज। भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज। बताइएगा किस भाषा से लिया गया है? भूगोल शब्द जो है वो किस भाषा से? ग्रीक भाषा से लिया गया है। भाषा याद है कि कभी कभी भाषा पूछ देता है। किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक। तो जियोग्राफी दो भागों से बना, जियो प्लस ग्राफस। जियो मतलब पृथ्वी या ग्राफस मतलब वर्णन या अध्ययन जो भी कहिए। हिकेटियस के पुस्तक का नाम बताइए। जस पीरियोडस के लेखक हिकेटियस। संभववाद के संस्थापक फैब्रे है और सब्बल। ब्लास और फैब्रे। संभववाद के संस्थापक फैब्रे, ब्लास और निश्चयवाद के संस्थापक रिक्टर और एडजल। मुख्य रूप से नवीनतम है रिक्टर और दिला, लेकिन जो गया और तभी पूछना पूरा दुनिया आवे था दोनों भी होगा। बोलेगा कि निश्चयवाद के संस्थापक बोले था रिटर और रेटजेले। बोलेगा नव निश्चयवाद के संस्थापक, तब नव निश्चयवाद के संस्थापक वो है आपका सैंपुल और हटिंगटन। सैंपुल और हटिंगटन खाली बोलेगा संभव निश्चयवाद का रिटर और रेटजेले। बोलेगा नव निश्चयवाद के संस्थापक सैंपुल और हटिंगटन। सैंपुल और हटिंगटन खाली बोलेगा निश्चयवाद तो रिटले और रेटजेले। नव निश्चयवाद बोलेगा तो सैंपुल और हटिंगटन। हाँ सैंपुल याद रखिए ना, हटिंगटन। नया चीज़ हट जाएगा सैंपुल से, वही में सब दोनों आ गया। नया में नया निश्चयवाद और हट गया तो हटिंगटन और सैंपुल से हटा देना। बताइएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत कितने हैं? 4 गो। कितने सिद्धांत हैं? 4। पहला सिद्धांत है महाविस्फोटी सिद्धांत। किसने दिया? जॉर्ज लेमेनतेयर। कब दिया था? 1927। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में। ठीक है। अब बताइएगा सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकुचन निवारण का सिद्धांत किसने दिया था? गोल्ड और हर्मन बॉडी। गोल्ड और हर्मन बॉडी। बोलेगा सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना किसने दिया? गोल्ड और हर्मन बॉडी। दोलन सिद्धांत किसने दिया? संडेजा, एलन संडेजा। दोलन सिद्धांत किसने दिया? एलन संडेजा। बोलेगा स्फीति सिद्धांत किसने दिया? अलेन गुथ। अलेन स्फीति सिद्धांत किसने दिया? अलेन गुथ।
बताइएगा कि जो बिग बैंग थ्योरी है उसका व्याख्या किसने किया था? ये किया था कोई थी ठीक है, वेगनर। रॉबर्ट बेगोनेर। बोलेगा कि दिया था तो वो जॉर्ज लेमेंतेयर, मगर इसकी व्याख्या किसने किया? तो रॉबर्ट बेगोनेर, रॉबर्ट बेगो। बताइएगा ब्रह्मांड का सौरमंडल के विकास कितना साल पहले हुआ था? सौरमंडल का 13.7 वर्ष, 7 अरब वर्ष, अरब वर्ष 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था, ठीक ना? नहीं, सौरमंडल का नहीं है, और ये थी था बिग बैंग थ्योरी दिया गया था। महाविस्फोट सिद्धांत आज से 13.7 अरब पहले हुआ था, और वो है आपका सौरमंडल वाला है 4.6 है, 4.6। टोटल 10 ना हाँ, कुछ ही टोटल 10 आयु सूर्य का है होता है ना। वो आपका 13.7 बिग बैंग थ्योरी आज से पहले दिया गया था, सिद्धांत खोजा गया था, आया था 13.7। 4.5 सूर्य का आयु ये सौरमंडल का है, ये सौरमंडल तो सूर्य के खाली आएगा थोड़ी, उसमें सब आ जाएगा ना, सौरमंडल में ग्रह व्रह सब में आ जाएगा। अब आते हैं, नासा ने एक मैप शुरू किया था। नहीं, माँ पहले मैप, ओकर बाद बना है वाह मैप। बाद में डाब्लू वाला विल्किंसनवा अथी खोजा था ना, वही ओकरा नाम जोड़ दिया, डाब्लू मैप हो गया वो। हाँ, मैप खोजा था 2001 में, 2001 में। ये कोची था? हाँ, ये आपका था खोजी उपग्रह था। कुछ था मैप, एक खोजी उपग्रह था। हाँ, दिले है माइक्रोवेव एनिस्ट्रोफी प्रोब, माइक्रोवेव एनिस्ट्रोफी प्रोब। बताइएगा भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहा जाता है? भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड मतलब टुकड़ा को क्या कहा जाता है? ईओन कहा जाता है। ईओन, ईओन टूटा कुछ में महाकल्प में, कुछ बने टूटा महाकल्प से टूटा कल्प, ईओन बना कुछ में महाकल्प, महाकल्प से कल्प, कल्प से बना युग, युग से बना काल, यान बना महाकल्प, महाकल्प से कल्प, कल्प से बना युग, युग से बना काल। ब्रह्मांड का विस्तार होता है सबसे पहले किसने कहा था? भंडार विस्तार होता है हब्बल, एडविन हब्बल। किसने कहा था? एडविन हब्बल ने बोला था कि सबसे कि सौरमंडल का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार होता है। ग्रहों गति खोज किया था कोपरनिकस, बोला था कि सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है, और एक टॉलमी पहले बोला था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है सबसे पहले वो, तो कर गलत साबित किया कोपरनिकस। हाँ, मोबाइल चलो आते पहले गॉड पार्टिकल की खोज किसने किया था? ये दिले हो कि ना दिले हो? गॉडे है, दिले ना हो, देख ले मैं दिले तो ना हमारी था ना, हिंग्स दिया था, हिंग्स दिया था 1964 में। 1964 में। बताइए ये जो है ना किस सिद्धांत पर आधारित है? गॉड पार्टिकल किसके सिद्धांत पर आधारित है? नहीं, बोस थ्योरी पर है। बोस, हाँ, सत्येंद्र नाथ बोस ने ये सबसे पहले दिया था, उसी थ्योरी पर यह आधारित था गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल को हिंग बोसान भी कहा जाता है, हिंग बोसॉन कण। बताइए तारों का एक ऐसा समूह जो धुंधला दिखाई देता है क्या कहलाता है? तारों का एक ऐसा समूह जो धुंधला दिखाई देता है उसे मंदाकिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदाकिनी। मंदाकिनी की खोज किसने किया था सबसे पहले? शनि ग्रह की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने। तो मंदाकिनी की भी खोज किसने किया? गैलीलियो ने। मैंने शनि ग्रह के ना, शनि के बाहर जो छल्ला था ना, छल्ला की खोज किया था, तो भी मंदाकिनी खोज किसने किया? गैलीलियो ने। बताइए नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी ड्वार्फ, नजदीक मंदाकिनी देवयानी। अब बताना है कि तारों का ब्रह्मांड का नर्सरी किसे कहा जाता है? नहीं, ब्रह्मांड का नर्सरी निहारिका को कहा जाता है। ना ना, वो अलग है। तारों का जन्म कहाँ होता है? निहारिका में। तारों का जन्म निहारिका। गैस क्या होता है? संकुचित होते 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 वो कौन बन जाता है? तारा बन जाता है। जितने भी तारे हैं सब कहाँ बनता है? निहारिका में। अपवाद में एक दूगो छोड़ के है, जो न्यूट्रॉन तारा और एक है आपका श्याम विवर।
तो ये दोनों ऐसे भी मरा हुआ है, मृत तारा है। कभी कभी पूछ देता है कि मृत तारा के एग्जाम्पल बताइए, श्याम विवर और न्यूट्रॉन तारा। ऐसे भी याद है कि न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है 0, और जगह 0 है तो क्या मान लीजिए कि मरा हुआ है, 0 है तो मरा हुआ। तो मृत तारा कौन? न्यूट्रॉन और श्याम विवर। निहारिका कितने कारणों से बनता है? 2 कारण। हाँ 2 कारणों से बनता है। एक तो बताइए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हाँ और दूसरा का सेरोजोवा से, कुछ मतलब थी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, दूसरा विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से बनता है। सुपरनोवा से। सुपरनोवा को अभिनव तारा भी कहा जाता है। सुपरनोवा क्या कहा जाता है? अभिनव तारा। कल हम लोग का अभी बताइए, कोई क्वेश्चन बनेगा। हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे के समूह को क्या कहते हैं? क्या थी? हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को ओरियन नेबुला कहा जाता है। ओरियन नेबुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेबुला की निहारिका होता है हिंदी। और हल्का में जो पूछ दिया जाएगा मैं कौन थे? हाँ कल हम लोग का चंद्रमा तक रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? पूरा नहीं दिया, इसको बहुत अच्छा से याद कर बोला सर। इसको 2 दिन में रखे तो सही रहेगा। अरे सब पढ़ा हुआ सर, कितनी बार पढ़िएगा? अब चले दीजिए, 2-3 बार रिपीट होवे दीजिए, थोड़ी ज़्यादा पहले इतना तो चल रहा है। स्पीड कौन बना था? हाँ स्पीड तो वो था, वो 15 दिन था, 10 दिन स्पीड, उसको स्पीड कहते हैं। हाँ कितना दिन बाहर किया था? हाँ कुछ लोग भाई यहाँ पे डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो रहा था ना, तो कैसे रुकेंगे लोग? चलिए खान सर ला दिया धरे के फैन वाली करंट का बात। चलिए, पॉलिटी है ना, पॉलिटी ना। चलिए, भारतीय संविधान, श्री गणेश बताइएगा। प्लासी का युद्ध 1757। अलीगढ़ की संधि किसके लिए हुआ था? कब हुआ था? 1757 में हुआ था। भेजे नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है। हम उस पर ध्यान नहीं दिया, मैंने सरवा पर ध्यान दे दी। जिस तक हम खाली अपने सरवा मिला रहे थे कि कौन कौन मतलब किसके किसके बीच हुआ वो देख रहे हैं हम। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाई के बीच में। तो अलीगढ़ की संधि किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाई के बीच में हुआ था। सबसे पहले कौन गवर्नर आया था भारत में? सबसे पहले आएगा रॉबर्ट क्लाइव। गवर्नर खाली है। जैसे गवर्नर खाली बोलेगा तो रॉबर्ट क्लाइव, और कंपनी में आ गया तो फिर आ जाता है वारेन हेस्टिंग्स, कंपनी गवर्नर जनरल। ठीक है सही। और उससे वो पहली बार वो आपका ठीक है, वो तो आपका 217 को साझेदार लेके तो अभी किया था। सही बात है। जो बेसिक नहीं करता है कहीं कि हेक्सले हमरा लिखवा लगा। अरे तो वो हेक्सेल है, हेक्सले कुछ करके पहले वो मतलब तो ज्योग्राफी अथी में हेक्सेल चल गए मर देते ने। जैसे ऐसा नहीं कि मतलब अंग्रेज कोई वो भारत में जो सबसे पहले आया ना तो कौन गवर्नर बन के आया, ये बात है कि मतलब उसका था। तो सबसे पहली बार वो 1600 में भेजता है महारानी विक्टोरिया ना, हम एलिजाबेथ भेजता है 217 साझेदार के साथ अपना अति बना के, एडम अथी, हाँ टॉमस स्मिथ के साथ। टॉमस स्मिथ था, हाँ तो कौन है उसका मेन वही था, एडम नहीं है, हाँ टॉमस एडम स्मिथ ऐसी थी। एडम से नहीं है। चलो, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। बक्सर का युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? अलीगढ़ ठीक है, इलाहाबाद की संधि। बक्सर के युद्ध में क्या संधि हुआ था? 2 गो। कब? 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765। बताइएगा। 12 अगस्त और 16 अगस्त है। हाँ 4 दिन का अंतर है। बताइएगा, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773। इसकी विशेषताएं हैं कुछ ही। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखा गया, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को अलग किया गया, मान्यता मिला, पूरी तरह से संसदीय नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। बताइए, प्रथम गवर्नर जनरल बना था कौन? वारेन हेस्टिंग्स। 1773 के अनुसार था वारेन हेस्टिंग्स। बताइएगा, किस एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था भारत में? 1773। और किस कब बना था? 1774 में। इसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। इसके अन्य 3 गवर्नर थे। पहले लाइन से याद रखिए, चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड। चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड। लाइन से याद रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ हाइड छुपा देना। हाँ, किस एक्ट में
अंग्रेज के जो प्रतिनिधि थे, जो था कंपनी के प्रतिनिधि थे, उसको रिश्वत लेना और उपहार लेना पर बैन लगा दिया गया था 1773। 1773 में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए कौन सा एक्ट? 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1700। अच्छा बताइए कि जो 1781 में जो हुआ था उसमें क्या हुआ था? एगो तो ये हो गया और एगो उसमें काम हुआ था, दो को काम हुआ था। एक तो कमियों को दूर किया 1773 वाला में, और दूसरा बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी वहाँ सरकार बनाने का अधिकार दे दिया गया था कलकत्ता को। बंगाल, बिहार के उड़ीसा पर जो भी कानून बनेगा ना वो कलकत्ता बनाएगा। हाँ 1781 में 2 काम याद रखना। एक तो कमी दूर करला, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के सरकार बनाने के लिए भी अधिकार दे दिया गया था। दोहरी प्रशासन व्यवस्था की शुरुआत कब हुआ था? 1784। दोहरी प्रशासन व्यवस्था जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसे नहीं, थिया को क्या बोलते हैं? एक्टवा को क्या बोलते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें बनाया गया कुछ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। डायरेक्टर और कंट्रोलर सीधा ऐसे भी याद रखें ना, डायरेक्टर और कंट्रोलर। डायरेक्टर किसका होता था? राजनीतिक नहीं, कंट्रोल व्यापारी। डायरेक्टर जो होता था व्यापार का होता था, और कंट्रोलर होता वो राजनीति का। ऐसे भी देश का कौन संचालन कर रहा है? राजनीति ना, ऐसे याद कर। कंट्रोल कौन करेगा? वही याद है। किस अधिनियम के तहत ये व्यवस्था किया गया था कि भारतीय कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से, कंपनी कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से पैसा दिया जाएगा? 1793। 1700 किस एक्ट में जो है ना, जो उस कंपनी का अधिकार था उसके कुछ हद तक समाप्त किया गया था, मतलब बैन लगा दिया गया था? 2 को छोड़ के, चीन और चाय। 1793 ना, 1813। 1793 ना, ये वो काम है 1793 1793 वाला में के खाली याद रखना, खाली पैसा दे वाला, वेतन दे वाला। हाँ चीन मतलब चीनी, मतलब चीन के साथ, और वही वाला चीनी और चाय। चीन और वो अलग। चीन के साथ 20 साल के लिए अधिकार पर था कि व्यापार कर सकता है, और चाय के कोची के लिए, चाय के लिए। ये 2 को छोड़कर बाकी सब क्या किया गया था? बैन कर दिया गया था। कंपनी करेगी ना। तो आंशिक रूप से कब समाप्त किया गया? 1813 में। अब आते हैं कि इसी में क्या किया गया था। और 18 बार पादरी आया था, पहला में ईसाई के प्रचार प्रसार करेला 1813 में। और इसी में व्यवस्था किया गया था कि शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करे पड़ेगा। क्या करे पड़ेगा? 1 लाख रुपया खर्च करने की व्यवस्था किया गया था। किस एक्ट के तहत? 1813। तो 3 को याद रखना। चाय चीन के लिए 20 साल के छोड़कर बाकी समाप्त। पहली बार ईसाई भारत में प्रसार करेगा। और फिर तीसरा 1 लाख रुपया खर्च करना था आपका 1813 में। 20 वर्ष के लिए बढ़ाया नहीं किया था कुछ में। हाँ ठीक है। तो वही 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। इसमें चीन और चाय के छोड़ के बाकी सबको बंद कर दिया गया था बढ़ा के। सर ये नैका है ना, एकरा में 1 लाख नहीं देवला है हम जो थे। नहीं दिले, हम बता रहे हैं ना। नहीं तो कहिए तो, अगर एक्स्ट्रा हो रहा था बंद नहीं बता। पूछ रहे हैं, मतलब नहीं देगा वो सब। तो वही पूछ रहे हैं आपसे हम। चलिए अब आते हैं 1833। इसमें क्या किया गया? पूर्णतः समाप्त, कंपनी को समाप्त कर दिया गया, अन्य औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। अब जो है क्या किया गया? भारत के जो कंपनी बंगाल के गवर्नर जनरल था उसको क्या किया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को चौथा सदस्य के रूप में विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया। चौथा सदस्य के रूप किस रूप में शामिल किया गया? विधि सदस्य, विधान परिषद में। अब आते हैं दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। दास प्रथा का रविवार की छुट्टी किया गया। रंग रूप जन्म आधार पर भेदभाव नहीं किया सकता, बंद कर दिया गया। जन्म स्थान मूल वंश के आधार पर या अयोग्य ठहराया नहीं जाएगा किसी को। मान लीजिए कंपनी में अगर जाना है, काला है, गोरा है या कुछ किसी भी आधार से उसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इंडियन के साथ भेदभाव वो तो करबे करेगा, तो वो ना बनाया है। अब उसका सब चीज़ मालिक के है तो कुछ भी कर सकता है। पहली बार मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन? लॉर्ड मैकाले। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष 1834 प्रथम मैकाले आयोग बना था।
और मैकाले समिति बोलेगा तो 20 साल ज़्यादा भाग जाना है। 1854 पहले आयोग बना, उसके बाद समिति। सर एक बार एकरे में देता है, वो 1826 देता है करके, 1823 से 24 देता है आयोगे वाला में। अरे ली आयोग तो है, तो टी आयोग तो 1923-24 में है वो बाबू। हाँ बना 1923 से 24, 26 कुछ देता है, ओकरे समझ में देता है। 26 में बना है, लेकिन 23-24 का अनुशंसा किया था उसे 23-24 में, पार्टी प्रस्ताव आज रखा गया था और 26 में बन गया था। हाँ लिया आयोग नहीं बना था, वो अथिया बना था, यूपीएससी को जी था, संघ लोक सेवा आयोग बना था। लेकिन लिया आयोग दिला है कुछ ली आयोग की सिफारिश पर बना है वो। कैसे के हुआ था? लिया आयोग यानी शिक्षा संबंधित है। हम मैकाले शिक्षा से सर समझ मैं काले और लिया आयोग। चलिए अब आते हैं 33 के बाद 53 में क्या किया गया था भाई? पहली बात किया गया है कि जो नामजदगी का सिद्धांत था उसको खत्म कर दिया गया। जैसे भी कैसे है कि अभी कार्यालय में जाके कोई नाम दर्ज करवाना था, कि कोई अथी में एक नौकरी था, उससे पहले जाके आपको नाम दर्ज करवाना था, इधर भी खत्म अभी होता है अभी शायद। तो नामजदगी के सिद्धांत खत्म और सिविल सेवा की शुरुआत, माने पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत कब? 1853। मैकाले समिति के गठन 1854। आयोग 34 ना, आयोग 34 और मैकाले समिति 1854। हाँ अब आते हैं, इसी में पहली बार विधान परिषद का गठन किया गया था। विधान परिषद का गठन कब? 1853। 1853 के एक्ट, चार्टर एक्ट, सभी आ गया कौन सी? चार्टर एक्ट। 1893 से चार्टर एक्ट स्टार्ट हो जाता है, 1893 से। तो 3 काम याद रखना ही में। एक तो पहली बात मैकाले समिति बना, दूसरा नामजदगी के सिद्धांत को बंद किया गया, खुली प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था किया गया, फिर बता विधान परिषद का गठन किया गया और परिषद में माने विधान परिषद का गठन करके 6 गो पार्षद जोड़ा गया, जिसे विधान पार्षद कहा गया। पार्षद जो एमएलसी हो। हाँ तो 6 गो राज्य में है, 6 विधान परिषद 6 राज्य में है। हाँ वही उमें परिषद पार्षद उसको बोलते हैं, जो नेतवा रहता है ओकरा में, ओकरा पार्षद। चलिए अब आते हैं 1858। 1858 के तहत मुगल पद को समाप्त कर दिया गया। कंपनी को पूरी तरह से कहानी खत्म, माने अब उस कंपनी के शासन को फेंक के वहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है? क्राउन या राजा के बोलते, ताज का जिसको बोलते शासन, ताज का शासन शुरू। तो कंपनी के शासन खत्म पूरी तरह से। अब क्या स्टार्ट हो गया? कुछ 1858 के तहत माने ईस्ट इंडिया कंपनी चला कहाँ से? 1773 से लेके 1857 कर सकते हैं, 58 कर सकते हैं, और 58 से 1947 तक क्राउन या ताज का शासन। हाँ 2 भाग में बांटा गया, पहले कंपनी का शासन हो गया और दूसरा क्राउन के शासन हो गया। अब बताइए मुगल पद को समाप्त कर दिया गया। भारत में राजस्व पद लाया गया, जिसको सेक्रेटरी बोलते कुछ बोलते हैं। हाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या कर दिया गया? वायसराय। इस तरह से भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग। अंतिम है ना सर, जो अंतिम एकड़े पर लास्ट। अच्छा हाँ अंतिम यही है, कौन है? ठीक ना ठीक है, अंतिम भी है और प्रथम वायसराय भी, ठीक है। हाँ ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग। इसी में वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, जिसे बनाया गया था 1833 के एक्ट के तहत। हाँ ना भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बनाया गया था। अब आते हैं भारत के गवर्नर को कुछ हो गया, नाम बदल के वायसराय कर दिया गया 1858 के तहत। भारत परिषद में हो गया 17-15 सदस्य के लिए। इसमें बोर्ड और डायरेक्टर बना था 1784 में, डायरेक्टर और कंट्रोलर। इसमें बोर्ड और कंट्रोलर समाप्त किया गया 1858 में। कहाँ तक देवल था? पूरा है ये वाला, पूरा 1947 वाला तक। अच्छा अब देगा 1861
पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत 1861। इसी को हिंदी में बोलेगा तब विभागीय प्रणाली की शुरुआत। क्या बोलेंगे? विभागीय प्रणाली की शुरुआत 1861। बार बार बोलते हैं, जब भी बोले हैं साथ साथ बोले हैं। हमको नहीं याद आता है। पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शुरुआत दिया गया किस एक्ट के तहत? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। पोर्टफोलियो। अध्यादेश की सीमा होगी 6 महीना। अध्यादेश की सीमा ऐसे भी अभी वर्तमान में होता है 6 सप्ताह अधिकतम अध्यादेश, सॉरी न्यूनतम 6 सप्ताह और अधिकतम 6 महीना। 7 से 49 दिन 49 दिन हो गए न्यूनतम 7 सप्ताह का। और 49 दिन हो गए ना 6 सप्ताह 42 दिन 6 महीना और 6 सप्ताह 6 सप्ताह न्यूनतम 42 दिन अधिकतम 6 महीना 180 दिन। दोनों यानी 6 चलिए, इसी में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया था गैर सदस्य के रूप में। पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया किस अधिनियम के तहत? 1861। 1861 के तहत प्रथम बार कंपनी में या जो भी कहिए अंग्रेजी शासन व्यवस्था में शामिल किया गया था। किस रूप में? गैर सदस्य के रूप में। किस रूप में? गैर सदस्य के रूप में। हाँ, परिषद में, विधान परिषद में जो था ना, उसमें आप बैठ सकते हैं मगर आपको सदस्यता नहीं मिलेगा। सर 3 को ना था शामिल क्या में? कौन में? ये में भी क्या? के राजा अरे ये देगा वो 1862 वाला में लैंड करने में ठीक है, आपका कहना ठीक है। 3 भारतीय बनारस के राजा, ठीक है, पटियाला के महाराजा और दिनकर राव को विधान परिषद में शामिल किया गया, तो सही है, वही है। अब आते हैं 1861 के बाद शाही 1873 अधिनियम, उसके बाद 1876 में शाही आपादी अधिनियम। तो बताइएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग करने की घोषणा कब किया गया? 1 जनवरी 1884। अधिनियम बोलेगा तो 1873 के तहत वही तो भंग कर दिया गया था पूर्ण रूप से ना सर। किया गया था, मगर फिर भी औपचारिक रूप से इसे कहा गया था। यहाँ औपचारिक रूप से मैंने हो गया था कि ट्रांसफर हो गया, कंपनी की शासन व्यवस्था को रोज स्टॉप करके क्राउन के लाया गया, मगर पूरी तरह से उसके बारे में नहीं बोला गया था। ये बोला गया कब? 1884 में। औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया, इसे लिखा था 1873। अब बोलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय करें, अरे कुछ बोलते बेरिंग जल संधि कुछ बोलते हिंदी में बेरिंग जल अनुबंध ना, वो लिखवाने को जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1884 में। 1884 में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण, 1884 में। अब ये हो गया कि 1884 में 1873 के तहत भंग कर दिया गया। अब है शाही उपाधि अधिनियम कब हुआ? 1876। विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया? 1876, 28 अप्रैल 1876। अब आते हैं बजट पर बहस करने का शुरू कब दिया गया? 1892। बजट पर बहस 1892 और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली भी 1892। तो 1892 में 2 महीने पूछता है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892। बजट पर बहस करने के लिए और प्रश्न पूछने के लिए 1892। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909। इनमें मिंटो क्या था, मार्ले क्या था? मार्ले जो था भारत सचिव था इंग्लैंड में, और मिंटो जो है भारत में राज सचिव था। वो कहाँ से था? इंग्लैंड का था और यहाँ पे यहीं पे था। और मार्ले क्या था? वायसराय था। नहीं सर, मिंटे था। सॉरी मिंटे से ठीक है। मार्ले था राज सचिव और मिंटो था आपका वायसराय भारत का। अब बोलेगा कि पहली बार मुसलमानों के लिए निर्वाचन पद्धति सांप्रदायिकता के आधार पर पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम में किया गया? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। सांप्रदायिक निर्वाचन मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन पद्धति की शुरुआत भी 1909 में। तो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक ये सर लॉर्ड मिंटो। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो। सर इसको बताइए, जो 1906 में मुस्लिम लीग का मांग किया गया था ना, तो बना था। उसके बाद उसका जो नहीं था कि 7 में कोची बना, 8 में कोची बना, 9 में कोची बना, बताइए तो भूल गए। 7 में उसका अति बना था, संविधान बना था। 6 में गठन हुआ, 7 में संविधान बना, 8 में उसका पहली बार बैठक होता अमृतसर में। 7 में संविधान बना, 8 में पहले। और कांग्रेस का संविधान बनता है 1908 में। कांग्रेस का संविधान। चलिए अब आते हैं मार्ले मिंटो हो गया, इसमें क्या सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक हो गया। बजट पर वाद विवाद सब आ गया, प्रश्न पूछने मत देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषद में वृद्धि किया गया
और पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया था किसको? सत्येंद्र नाथ सिन्हा को। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने। तो बोलेगा कि किस अधिनियम के तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय में पहला सदस्य के रूप में निर्धारित बनाया गया था? तो 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम। 1909 में भारत के राष्ट्र सचिव तो हो गया मार्ले, और वायसराय हो गया लॉर्ड मिंटो। अब उस समय में तो देर नहीं रहा। 1909 में कौन था वहाँ के इंग्लैंड के राजा? इंग्लैंड जॉर्ज लॉयड ना। 19 में सर, हैं? 19 ना 19 में होगा, देखिए तो। लॉयड है, हाँ, जॉर्ज लॉयड है। लॉर्ड जॉर्ज, नहीं सर, लॉयड जॉर्ज। 19 में आगे मिलेगा क्या है कि उसी से मतदाता को पहली बार महिलाओं को दिया गया आप देखिए ना सर, हो सकता है। आगे में देख लो, एक नाम हम सर्च करवाए हैं तो शायद हमारा तो ध्यान में आ रहा है कि वही है, हो सकता है। इसका मतलब कि दोनों उसमें भी होगा था, तो वही तो दोनों में, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एगो में, दोनों में तब सही हो सकता है। कुछ बोले ना। ठीक है। मिला लिया। 1909 के 1909 में के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? 1909 में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? उन्नीस सौ 9 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? सही है सर, ठीक। नहीं यहाँ इधर है सर, इसे देखिए था उत्तर से लॉर्ड जॉर्ज 1909 ईस्वी में जब मॉरिस अधिनियम पारित हुआ तो उस समय जॉर्ज इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। ऐसे 1909 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन मारे थे? इंग्लैंड तो लॉर्ड जॉर्ज दिख नहीं रहा है, वैसे बोल दो। ठीक है, जैसे मतलब 1919 हमको चलिए, 9 में भी बोलेगा और 19 में भी बोलेगा। उस समय कौन थे प्रधानमंत्री इंग्लैंड के? लॉर्ड जॉर्ज। रख दो। 1909 में भी और 1919 में भी। हाँ, 2 बार नहीं, उस समय उसका शासनकाल था। अब आते हैं 1919 के। कौन सा अधिनियम कहते हैं 1919 में? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कब? 1919। सबसे कम दिन चले वाला अधिनियम कौन? 1919। 1919 कि 9 9 से 19 तक हाँ, नहीं 9 सॉरी 9 वाला नहीं, ठीक। सबसे कम चले वाला अधिनियम 1909 में, सबसे कम दिन तक चला था। ठीक, कितना दिन नहीं दिया खाली, सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम था 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें स्थापना किया गया 1919 के तहत विधानसभा का। विधानमंडल की शुरुआत कब से? 1919। विधानमंडल जिसमें दोनों विधानसभा और विधान परिषद भी। तो विधानसभा में के गो सदस्य? विधानसभा में 144 गो। 144 गो विधानसभा में 44, और विधान परिषद में 60 गो। विधान परिषद में तो 144 में से निर्वाचित के गो? 144 में से 104 गो। 104 गो, और 60 गो में से के गो निर्वाचित? 34 गो। हो गया। भी पूछ सकता है कि 160 उस समय 144 गो था विधानसभा में, तो के गो निर्वाचित होता था? 104 गो। और विधान परिषद में होता था 60 गो में से के गो निर्वाचित होता था? 34 गो। विधानसभा विधान परिषद है। यहाँ 1853 में पहली बार विधान परिषद का गठन हुआ ना, और फिर इसमें विधानसभा जोड़ा तो विधानमंडल आ गया। राज्य सचिव दिले, उसी लिए हम कंफ्यूज कर रहे हैं। यहाँ आप बोल रहे हैं ना, इसके कारण। चलिए, प्रांतों में द्वैत शासन का जनक द्वैत शासी है लियोनस कार्टियस। प्रांतों में द्वैत शासन का जनक लियोनस कार्टियस। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत? 1919। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कब किया गया? 1935। केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत कब हुआ? 1935। माने प्रांत वाला खत्म किया गया। शुरू हुआ था 1919 में, खत्म हुआ 1935 में। और जब खत्म हुआ प्रांत में तो उसको केंद्र में शुरू किया। प्रांत मतलब कौन सी होगा? राज। और राज से उठा के कहाँ भेज दिया? केंद्र के पास। अब आते हैं, हो गया इधर। पानी। चलिए आगे। प्रांतीय विषय को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। एगो हस्तांतरित, एगो आरक्षित था। कुछ था आरक्षित और एगो हस्तांतरित। हस्तांतरित, आरक्षित और हस्तांतरित। इसमें भी याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा, कभी कभी पूछ देता है। ठीक ना। अब बताइएगा, भारत पहली बार महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत? 1919।
तो सबसे पुरानी समिति कौन? महालेखा परीक्षक। नहीं ना, एक से पहले भी वो है, वो है लोकलेखा समिति ना। सबसे पुराने हमारे लोकलेखा समिति लगता है क्या? यही मिलता है कहीं अथी में। हमें लगता है हाँ, हमें लगता है कि वही है। हमें लगता है कि 1885 में उसका गठन हुआ होगा शायद, कंफर्मेशन है। चलिए, तो 1919 के अधिनियम के तहत क्या किया गया? महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किया गया। हाँ, क्या 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवा भर्ती का आयोग का गठन किया गया। 1926 में ली आयोग के सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसमें जो है 1921 है। सबसे पुरानी समिति। हाँ, तो सबसे पुरानी समिति है। ये समिति नहीं है, ये महालेखा परीक्षक ये पद है, पद है वो। ठीक है साहब, सही बात है। लोकलेखा समिति हाँ हाँ 1921, मगर महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी हुआ 1919 के तहत में हुआ था इसका। चलिए, इसमें क्या किया गया था? पहले तो 1909 में था कि मुस्लिम के लिए दिया गया था, व्यवस्था किया गया। 1919 में मुस्लिम के साथ साथ सिख भी किया गया था, महिला भी था और ईसाई भी था। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम में? 1919 कब मिला था? तो पहली बार 1921 में। इंग्लैंड में पहली बार वोट देने का अधिकार 1918 में। महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले किस देश ने दिया था? न्यूजीलैंड। किसने दिया था सबसे पहले? न्यूजीलैंड। अधिकार लेकिन सबसे पहले 1918 में मतलब अमेरिका इंग्लैंड में वोटिंग हुआ, 1921 में भारत में वोटिंग 3 साल बाद ना, 3 साल बाद। अब बताइएगा, डेट नहीं मालूम है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बताइएगा के गो अनुच्छेद और के गो अनुसूची था? 321 अनुच्छेद, वो आज़ादी के समय था 395। तो 1935 के शासन अधिनियम के तहत के गो अनुच्छेद? 321 और अनुसूची 10 गो। इस समय भी था थी आपका 1935 में भी था आपका संघ सूची, राष्ट्र सूची या समवर्ती 56, 36 अरे वाह था, ध्यान नहीं आ रहा। 56 ना सर, उतना नहीं था सर। अरे संघ सूची में 56 विषय देखिए तो 1935 वाला में देखा था, पूछा था। 1935 अधिनियम के तहत संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची में कितने विषय थे? बना उस टाइम किया था, उसे नहीं आता सर। ये रुक रहा है। अच्छा रुको तो पूछ रहे थे सर। ये चलो तो चालू करो। वो ये सब बुक पढ़ा हो गया आओगा वो ना कुछ विशेष रखते हैं, क्यों नहीं पढ़ते? कुछ ही रख लेते हैं। अभी वो दृष्टि क्राउन खाली पढ़ रहे हैं। दृष्टि कुछ दृष्टि लुसेंटो से ना आता है, दृष्टि जीके जीएस। हां अभी की बात। हाँ नहीं, जैसे नहीं है उसने हुआ आता है, दृष्टि का भी आता है। चलिए, वो क्राउन पढ़ते हैं। सब बुक ठीक है। भारत शासन में 35 हो गया। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत अंत कब किया गया? 1935 के। केंद्र में कब लागू किया गया? 1935 में। वो 1935 में संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय। चलिए कल इसको खत्म कर देते हैं। कल भारतीय संविधान सभा पूरा, संविधान सभा पूरा टॉपिक नंबर 2 ना। प्रस्तावना का थोड़ा सा छोटा, प्रस्तावना बनित का 3-4 को बने करेगा। प्रस्तावना भी ठीक है, रह दीजिए। बुलाते हैं सूरज बाबा के, कॉन्फिडेंस बना देगा। ऑब्जेक्टिव हुआ है कौन? ना ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव है। अच्छा वो से दिए थे। हम ही सब ना पढ़े थे, हम खोजे थे मिल। हम इस मन कर रहे से पहले खत्म कर ला। अरे ओकरे से लीजिए, ठीक है। वो वन ऑफ द बेस्ट होई है सब वही पर। हमहु तो ओकरा में यांत्रिकी मिल यांत्रिकी ही नहीं। हमहु सभी कंफ्यूज कर। चलिए पूछिए। चलिए बताइएगा, विद्युत धारा घनत्व कैसी राशि है? अदिश राशि। सदिश राशि है। इस राशि विद्युत धारा बोलेगा ना तब अदिश राशि, ठीक ना। घनत्व है तो बोलते थे तो मार देते। ताप प्रवणता कैसी राशि है? सदिश। सदिश राशि है। ताप प्रवणता हो गया, चाल प्रवणता चाल तो ये हो जाएगा सदिश। सदिश। खाली चाल बोलेगा, ताप बोलेगा तो अदिश, और प्रवणता हो गया तो सदिश। बल्ब की लंबाई में परिवर्तन। अति बताइएगा, मात्रा कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा दो गो। कौन कौन? मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और मूल मात्रक हो गया इधर।
मात्रक के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए कितनी पद्धतियाँ प्रचलित हैं? 4 गो। 4 गो। CGS, FPS, MKS और SI। भी आ जाता है तो 4 गो। फ्रेंच और मीट्रिक की पद्धति किसे कहते हैं? फ्रेंच और मेरे FPS को। CGS को। इसको फ्रेंच को फुट फ्रेंच और या मीट्रिक पद्धति किसे कहते हैं? CGS को। MKS लतीफ। FPS को क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, फुट पाउंड सेकेंड। MKS पर जानते हैं बताइएगा कि कब जो है इसको SI को स्वीकार किया गया था? 1960 में। 1960 में जोड़ा गया था, मोल जोड़ा गया था 1971 में। 71 में। स्टेरेडियन का मात्रक, मात्रक स्टेरेडियन किसका है? तो उल्टा बोल दिए थे। स्टेरेडियन किसका है? ठोस कोण। रेडियन किसका है? घन कोण का। घन कोण का। समतल कोण नहीं बोलेंगे। समतल कोण दे, और घन कोण में अंतर हो हाँ समतल कोण दिले आपका रेडियन और ठोस कोण या दिलेगा आपका या घन कोण लगता है कि हमारे स्टेरेडियन। जाता है। स्टेरेडियन। घन कोण उल्टा बोला गया इसका मतलब समझ। घन कोण और ठोस कोण सेम होता है। हाँ ठोस कोण और घन कोण होता है आपका और समतल कोण होता है रेडियन। रेडियन। बताइएगा एटा का मान, एटो 10 का पावर 8। -18, अच्छा। एटो का मान 10 के पावर -18। माइक्रो -6, पिको बिको 15 12, -12। फर्मी या फेम्टो होता है 15 -15। 1 पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 क्विंटल में कितना केजी? 1 क्विंटल में 9.8 1 क्विंटल में कितना? 100 केजी। 100 केजी। 1 क्विंटल में कितना केजी? आपको लगा 1 न्यूटन में कितना केजी बोल रहे हैं सर? 1 क्विंटल में 100 केजी। 1 मीट्रिक टन में कितना केजी? 1000 केजी। 1 मीट्रिक टन में होता है ये 3 वो नहीं है ये। चलिए ठीक है, दूसरा 1 मीट्रिक चलिए एक मन के थी में हिंदी में कुछ 40 मन है मन कोई माने बोलते हैं, मैं क्या मालूम। बोलते हैं इंग्लिश में भी। 1 मन में 40 केजी, 1 क्विंटल में 100 केजी, 1 टन में 25 मन। लेकिन ओरिजिनल 1 मन में 39.8 होता है। और उसे तो 98.6 होता है। हम 40 का लेके चला, 37 का लेके चला। है चलिए 1 एकड़ में कितना फुट है? 10 फुट पूछ रहे हैं, फुट। फुट में 43,560 फुट। 560। अब मीटर में बोलेगा तो वर्ग मीटर में तो 10 बांग्लादेश और भारत के बीच में सीमा रेखा की लंबाई 40-96 ना, तो 40-46 है ये। हाँ 1 एकड़ में कितना वर्ग मीटर? 40-46 मीटर। 40। 1 हेक्टेयर में कितना एकड़? 10,000 2.5 एकड़। 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़। हाँ 1 हेक्टेयर में होता है, हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर। हाँ 2.5 एकड़। अरे मैथ में आ जाता है। 1 चंद्रमास बराबर कितना दिन? 1 चंद्रमास 28 दिन। 28 दिन। 1 चंद्रमास बराबर 28 दिन। 1 हेक्टेयर बराबर कितना कट्ठा सर? 1 हेक्टेयर में कट्ठा में अब होगा 1300 समथिंग, 1325 से भाग दो। 1325 से 1 हेक्टेयर। जैसे हम एक- लोगों एक की 10,000 वर्ग 20 कट्ठा क्या होता है, कहीं कहीं बीघा 16 कट्ठा पर। है छोड़ो ना वो सब, इतना नहीं पूछेगा पूछ रहा है ना। 1 लीटर में कितना, छोड़ो बाद में। 1 लीटर में कितना गैलन? 0.262 262 हो गया। 1 गैलन में कितना लीटर? 4.5 या 4. 3.875 3.785 है, 785। 1 गैलन में कितना लीटर? परेशान कर ले सर करा काहे वो दे तो अति कर ले तो बन गया ना तो हट बता ले जो क्वेश्चन ना आएगा वो सब झूठो गति कर ले। 1 गैलन में कितना लीटर? 3.785 लीटर। बैरल होता है वो 1 बैरल में कितना लीटर होता है? तो 159 लीटर होता है। 3.14 सर है 3.785। यानी आई पौने 4 बोल सकते हैं ना। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन। विस्थापन क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक शून्य। ठीक है धनात्मक ऋणात्मक शून्य। अरे हम ना पढ़ लिखा इसी मतलब बोल रहे हैं।
गति का नियम किसने दिया था? गति का समीकरण, ये गति का नियम, गैलीलियो दिया था समीकरण, नियम दिया था न्यूटन। गति का समीकरण किसने दिया? गैलीलियो ने। बताइए v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, आराम से। एस एन बराबर, ठीक है, u प्लस हाफ ए इंटू 2n-1। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें कौन प्रथम अद्वितीय न्यूटन का अधिक का पालन करता है? मैं न्यूटन का प्रथम नियम द्वितीय नियम एकरो में करता है सर। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ एकरो में वो काम है। आपको नहीं हम लोग फर्स्ट लॉ को फॉलो कर देता है। कौन s = ut + ½ at है ना। तो सती करता हो सूरज। अब अथी चलो गया, चलिए। बताइएगा उड़ान काल बराबर फार्मूला 2u sin थीटा बाई जी। 2u sin थीटा बाई उड़ान काल बराबर, इंग्लिश में बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये वाला किसी चीज के फेंकते हैं। 2u sin थीटा बाई जी। प्रक्षेप की महत्तम गति बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बटा 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। महत्तम ऊंचाई बोलेगा तो यू स्क्वायर में भी साइन स्क्वायर भी थीटा बाई 2g। परास बोलेगा, रेंज बोलेगा तब यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई, हाँ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। उड़ान काल 2u साइन थीटा बाई जी। महत्तम ऊंचाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g और रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। किस पुस्तक में न्यूटन का गति के नियम का वर्णन किया गया? प्रिंसिपिया। कब किया गया था प्रतिपादन इसका? 1687 में, 1667 में दास कैपिटल का हुआ प्रचलन हुआ 1667 में। और 1648 में हुआ है आपका अथी मैनिफेस्टो। कौन मैनिफेस्टो है? काले मार्क्स का है। अरे मैनिफेस्टो पूरा किताबों का नाम कुछ नहीं आ रहा। कौन मैनिफेस्टो है? नहीं दे, चलिए आते हैं। प्रथम के नियम से क्या ज्ञात होता है? प्रथम न्यूटन है ना, बल का नियम। बल का नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जानते हैं? जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम से बल का व्यंजक, यही पूछ लेता हमारा ये वाला। द्वितीय नियम में से किसे बताता है? उसे लिख लेता, इसे हिंदी में लिख लेता। द्रव्यमान गुणे त्वरण, फोर्स बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये होगा, ये बराबर ए में होता है। तो द्वितीय नियम बल का व्यंजक क्या हुआ? ए बराबर ए में, ए बराबर ए में। हाँ, पहला से परिभाषा, दूसरा से बल का व्यंजक और तीसरा से प्रतिक्रिया, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। संवेग बराबर फॉर्मूला कब चाहिए होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। P बराबर mv, P बराबर mv। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? नहीं, संवेग संरक्षण जैसे कोई भी चीज नहीं उत्पन्न करना चाहिए। जब दो वस्तु गतिशील है तो जब टकराने के बाद उसका संवेग क्या हो जाता है? सुरक्षित रहता है। सही बात है। वो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही समाप्त अति ना बनाया जा सकता है, न बिगाड़ा जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। किस नियम पर आधारित है संवेग संरक्षण का सिद्धांत? देखिए ऊर्जा कौन सी सर? संवेग संरक्षण का नियम किस सिद्धांत? न्यूटन का कौन सा नियम? न्यूटन का द्वितीय होना चाहिए, नहीं तृतीय होगा सर। सही है, दोनों पालन करता है। अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो तृतीय ज्यादा हो जाएगा। तृतीय होना चाहिए। न्यूटन का द्वितीय नियम के साथ साथ तृतीय नियम का संयोजन का एक बहुत ही परिणाम है ये। फार्मूला की वजह से हो जा रहा है सर। जो सेकंड लोग पालन कर रहे हैं ना, जो ए बराबर ए में v1 फार्मूला की वजह से हो जा रहा है। बताइए बड़ी जी के मान की खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश। कैवेंडिश ने बड़ी जी के मान की खोज
कैवेंडिश। बॉडी जी का मान कितना होता है? 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बल कितने विश्व में कितने प्रकार के बलों की चर्चा है? 4 गो। कौन कौन? सीमा गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय, दुर्बल या क्षीण बल या प्रबल बल। घर्षण है, ठीक है तुम्हारा। वैसे तुम दुए को आवेग बराबर फॉर्मूला। बल गुणे समय अंतराल। ठीक है, बल गुने समय अंतराल या संवेग में परिवर्तन की दर को भी क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। कहते हैं। आवेग कैसा है मात्रक? आवेग का ऐसा न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकेंड। आवेग कैसा है मात्रक? न्यूटन सेकेंड। खिलाड़ी बहुत अधिक बल लगाता है जब कैच छूटने के हाथ में चोट लगने की संभावना बनी रहेगी। जब जैसे कोई गेंदा आ रहा है उसको रोकने के लिए हाथ पीछे करता है, किसके लिए? ज़्यादा समय लेता है। आवेग वस्तु समय में परिवर्तन के बराबर होता है ना। कहाँ तक था ये? बस गति तक है। गति तक ना। हाँ, तुम गति से आगे पढ़े, गति तक। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब मस्त रहेगा ऊपर में से। ठीक है सर, मस्त कुछ ही ये सेंटर में से ठीक रहेगा सर। ये वाला ठीक है। पूरा बुक लेना पड़ेगा। इसलिए बताइएगा उत्तोलक। 3 प्रकार के। पहले उत्तोलक से पहले एक और कुछ है, देख लेते हैं। अभिकेंद्रीय बल बराबर फॉर्मूला MB स्क्वायर MB स्क्वायर बाई बल किधर की ओर लगता है इसमें? अभी केंद्र की ओर, माने अंदर की ओर। और अभी अपकेंद्रीय में कितना बल लगेगा? बाहर की ओर। जब डोरी बांध कर हम, ये भी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन था डोरी से। वाला बाग हम लोग में। अच्छा फिजिक्स हार्ड था कि नहीं? हम लोग फिजिक्स सब लोग भी हट मर जाते हैं ना, दम छोड़ाते हैं क्या? जब हम पत्थर को डोरी से बांध कर वृत्तीय पथ पर घुमाते हैं तो हमारा हाथ डोरी के तनाव द्वारा वृत्त के केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल लगता है, जबकि पत्थर हमारे हाथ पर बाहर की ओर लगाता है। बल लगाते हैं। मौत के कुआं में भी होता है। कुएं के दीवार पर मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर बल लगता है, जबकि प्रतिक्रिया पर मोटरसाइकिल के कुएं के दीवार बाहर की ओर कार्य करता है। भ्रमवश हम लोग कह देते हैं कि अपकेंद्रीय बल है, नहीं अभिकेंद्रीय बल है ये। ये जो खींचो वाला है ना हाथ में घुमा वाला। हाँ, अभिकेंद्रीय सेंट्रीपिटल। ये जो है ना फितो ना चल हाथ में, सही बात है। ऐसे लग रहा है लेकिन ऐसे ही लग रहा है कि हाथ बाहर की ओर लगता है। चलिए बात है अनुभव करके देखिएगा। अपकेंद्रीय बल का उदाहरण। अब केंद्रीय बल का ये सब यही सब हो जाएगा, जैसे मशीन से जो ठीक है, निकालना, क्रीम निकालने का मशीन, ड्राई क्लीनर, अपकेंद्रीय पंप हो गया, ये सब हो गया। बल आघूर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बल गुना लागत बल बाहु या लंब। बल गुने बल बाहु। बल आघूर्ण कैसा है मात्रक? न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण बोले या बल युग्म बोले, दोनों एक ही होता है मात्रक में, और दोनों में अच्छी परिभाषा अलग है। बल आघूर्ण बल युग्म के मात्रक होता है न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का एग्जाम्पल बताइए। चाक। हाँ, चाक हो गया, घुमावे वाला, जाता पीसे वाला मशीन हो गया, हैंड पंप हो गया, पानी निकालने वाला, रिंच हो गया। अब बताइएगा बल युग्म का एग्जाम्पल। बल युग्म का युग्म मतलब होता है जोड़ा। और जोड़ा कब लगेगा? जब दोनों, जैसे खोलने वाला ढक्कन देखते हैं कि घुमाते हैं इधर तो उधरों से नीचे वाला घूमता है ना, तो दोनों तरफ से बल लगना चाहिए, तो हो गया बल युग्म। कोई भी ढक्कन खोल रहे हैं, चाहे नल, पानी का नल खोल रहे हैं, किस सिद्धांत पर? बल युग्म। कौन सा सिद्धांत पे? ऊपर ना जाते हैं, अंदरों काम करता है वो। इसका ऐसा यूनिट पूछे तो वो न्यूटन मीटर। अभी तो दोनों बताए, बल आघूर्ण बल युग्म के समय तक सेम होता है, न्यूटन मीटर। वो एग्जाम्पल बता रहे थे वो। ना बल आघूर्ण करना वो ठीक है आप केंद्रीय। हाँ, बले करूँगे तो ठीक है। जैसे छोटा रिंच में ज्यादा दम लगाने पड़ता है। देखते हैं जब ट्रक का टायर खोला जाता है तो बड़का रॉड लगाया जाता है, क्योंकि न्यूटन मीटर उसको बढ़ा देता है तो कम पावर पर भी खुल जाता है, और छोटा रिंच से ज्यादा दम लगाने पड़ेगा। उत्तोलक बताया था तू। उत्तोलक में नहीं, उत्तोलक में जैसे कम अति बल लगा के ज्यादा भार वाला वस्तु उठा सकते हैं ना, तो उसमें उत्तोलक में भी है, लेकिन यहाँ पर बल आघूर्ण में भी आपको पढ़ाया है वो,
कि बल आघूर्ण में हम लोग रिंच का भी प्रयोग करते हैं, न्यूटन इंटू मीटर। मीटर बढ़ा देंगे तो न्यूटन कम भी रहेगा तो हमारा सही हो जाएगा। तो वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? लंबाई बढ़ेगा तो खुद ऑटोमेटिक नहीं, न्यूटन मीटर है, न्यूटन इंटू मीटर। अगर हम मीटर बढ़ाएंगे तो न्यूटन कम भी अगर रखेंगे तो हमारा रिजल्ट वही मिलेगा। अगर मीटर हम कम, अच्छा रुकिए, जैसे बलाघूर्ण बराबर फॉर्मूला बल गुणा लंबाई दूरी होता है ना, तो आप क्या बढ़ाना चाहते हैं? मीटर बढ़ा रहे हैं ना, लंबाई है। हाँ, लंबाई बढ़ा लंबाई रहे हैं। बढ़ाएंगे तो फिर तो न्यूटन को हम घटा देंगे ना, बल हम कम लगाएंगे, हमारा सेम रिजल्ट मिल जाएगा। जब बल हम ज्यादा लगाएंगे, जब हम मीटर कम रखेंगे तब ना। चलाओ इधर। बताइए घर के दरवाजे के कब्जे जो होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? कौन? घर के दरवाजा ये जो ये कब्जा केंद्रीय बल आघूर्ण। बल आघूर्ण। अब बताइएगा। अब केंद्रीय में भी पूछ देता है हाँ। कभी कि ना ना अथी पूछेगा, उत्तोलक में पूछेगा वो। उत्तोलक में पूछता है। कौन उत्तोलक में काम करता है? चलिए आते हैं। पेंच बीच में है तो कुछ होना चाहिए, प्रथम में पेंचोल नहीं होता, घूमता है ऐसे करके, इस धरता है कुछ होता है। जैसे पेंच वाला लोग होता है वो ऐसे करके घुमाता है थिया में। तो वो तो दोनों अथिये में हो रहा है, वो ये तो बल युग में वो में हो रहा है, वो दोनों तरफ नाच रहा है। जैसे नट बोल्ट का घटना, नट बोल्ट का घटना तो एगो नाचता इधर में आया, बोल्ट नाचता इधर में आया, तो दोनों युग में काम कर रहा है ना, तो बल युग में हो जाएगा। जब दोनों युग जोड़ा में अगर बल लगा तो आपका हो जाएगा कोची बल युग में। अब ये बल युग में की एग्जाम्पल हो गया, पानी का नल खोलने का मशीन, दवात का ढक्कन खोलना, गाड़ी का स्टेयरिंग, चाबी घुमाना, ताला चाबी खोलना, ये सब कुछ ही है बल युग में का है। अच्छा ये पेंच जो कौन थी में आ जाएगा? उत्तोलक में आ जाएगा, आपका तृतीय में आएगा FLE ना, तृतीय में नहीं आएगा, आगे द्वितीय में आएगा। क्रम बीच में है ना, और तो बल कहाँ लग रहा है? बल लग रहा है कि साइड में? पहला में आएगा, प्राथमिक आएगा। पेंच इसमें देखिए बीच में है। पेच बीच में कैसे कहिएगा? जो रहता है वो भैया हाँ, फर्स्ट में क्या होता है? फल क्रम बीच में होना चाहिए। पहला कहने का मतलब कि जो पहला जो घूमने वाला जगह है, हाँ, वो आगे रहता है बीच तो वो होता है प्रथम, बीच में रहता है तो द्वितीय घूमने वाला, और तृतीय में रहता है पीछे, पीछे से कंट्रोल होता है। अच्छा, हाँ, हाँ F, हाँ। देखिए हम इसको इसे हमको सर बताए थे झा सर कि देखो अगर पेंच बीच में रहेगा तो प्रथम होगा, और वस्तु बीच में रहेगा तो सेकंड होगा। बीच में कहाँ पेच है में? तो बीच में ना कहाँ है? बीच में? चौखट और पल्ला के बीच में ना पीछे है? में तो है इधर चौखट, वो चौखट से में कहाँ लेना देना मतलब है? कि पल्ला- खाली एगो हमारा पल्ला से ना मतलब है। पल्ला को जब खोल रहे हैं दरवाजा में सर पूरा ना आएगा। तो दरवाजा सेट में पूरा है ना। अच्छा एक बार चेक कर लीजिए, ज़्यादा दिक्कत है तो। तो ठीक है, देख लीजिएगा। साइंस आते ही बहुत से स्टार्ट हो जाता है। नहीं तो जरूरी है ना भैया। चलिए चला अब इधर अब। चलिए उत्तोलक एहू से था, ये 100% वाला था ना, एक से क्वेश्चन था। से कम ना तो आई 100 पर, हाँ। यार हमने यहाँ क्वेश्चन कैसे दे ले? अरे तो ये घुमावले था क्वेश्चन, आपको लग रहा है ना? आप लोग का क्वेश्चन था ना कि दिख पॉइंट रहा बाय था। पॉइंट दिख रहा था कि यहाँ पे आपको पॉइंट है। जैसे आप जान रहे हैं ना, बता रहे हैं ना, अब हमको क्वेश्चन नहीं याद है कि फिर से कोची कोची हम लोग में ये आया था कि विस्थापन क्या हो सकता है, एक से अधिक। चला हुआ छोड़ो बात, सब हटावा। उत्तोलक बताइए, उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं? 3 गो। कौन कौन? फलक्रम, लोड, इफोर्ट। ठीक है, फॉलक्रम, इफोर्ट और लोड। जहाँ से घूमने वाली वस्तु से क्या कहते हैं? फलक्रम बोलते हैं, फॉलक्रम या आलम कहते आलम हैं। कहते हैं। और उस जिस पर बल लगाया जाता है उसे इफोर्ट कहते हैं, और जहाँ पर से कुछ वस्तु उठाया जाता है उसे लोड बोलते लोड बोलते हैं, हैं। भार बोलते हैं। उत्तोलक सिद्धांत बराबर फार्मूला क्या होता है? आर्किमिडीज ने दिया था बल। क्या जी सर? उत्तोलक सिद्धांत बराबर फार्मूला, भार बटा आयास होता है। ठीक है, आयास गुने आयास भुजा, भार गुने भार भुजा। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक बताइएगा किसमें यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 से बराबर और 1 से कम होता है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। पिलास किस श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम। प्रथम में, सरसी प्रथम में, उखाड़ने की मशीन, प्रथम में, साइकिल का ब्रेक, प्रथम। डंडी डंडे, वही तराजू, ठीक है प्रथम प्रथम में। इसमें रहता है ना। जिसमें यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होगा वो कौन सा होगा? सेकंड। यांत्रिक लाभ 1 से अधिक है, सेकंड, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। नींबू निचोड़ने की मशीन, सेकंड, सेकंड में। में, सरौता, सेकंड में, सेकंड में। एक पहिया वाला कूड़ादान कूड़ादान, माने वही घुमाए वाला, यो सेकंड में है। सेकंड। हम तो बता रहे थे घूमने वाला दरवाजा सेकंड में। तो जैसे तो इस एक पहिए वाला है ना, तो उसमें भी तो वो आई थी जब तो हम दरवाजा के बाद यहाँ पे दरवाजा के बारे में बोल रहे थे दरवाजा ना, वाला? कहते ले कब्जे पे घूमने वाला दरवाजा पहला का, यदि दूसरा का। चलिए ठीक। कब से? वस्तु बीच में है। यानी पेंच। अच्छा हाँ, फलक्रम किनारे हो गया, बीच में पल्ला हो गया, इस साइड से बल लगा है। तो वही ना बोल रहे हैं, तो हम लोग ध्यान में से
ना ना अब जिस चलिए यांत्रिक छोड़िए यांत्रिक लाभ अगर 1 से कम रह लगा तो 1 से कम तक थर्ड में तृतीयक में। अब इसमें कौन काम आता है? चिमटा, मनुष्य के हाथ, किसान का हल इत्यादि, ये सब कुछ ही है तृतीयक में। हाँ फोर्ट बीच में लगना चाहिए ना, यहाँ से धर के खाली उतार सका बीचों में देखो हथवा। बेलचा फर्स्ट में आएगा। तृतीय है। एक मिनट, कैसे तृतीय आप लगाइएगा? खाली बेलचा तृतीय नहीं है, हाथ में बेलचा लगा तब तृतीय होगा। नहीं बेलचे को हाथों में लीजिए, बताइएगा हाथ पीछे धर के आप ले उठा लीजिएगा तो सर वो खुद सोचिए ना जिससे। नहीं, थर्ड का डेफिनेशन क्या होता है? फोर्ट बीच में लगना चाहिए। सब तो गलती हो जाएगा, रुकिए चेक करते हैं। सुनिए ना, तो वो नहीं दिख रहे, सुनिए पहले बात। बेलचा पे बॉल बिना आदमी कहाँ धरता है? एक हाथ पीछे एक हाथ आगे, बिना उठा ले यहाँ से उठेगा नहीं तो काम कैसे बीच कीजिए? में फलक्रम हो जाता है, लोड एक पार्टी हो गया तो फर्स्ट के हो गया। जैसे हाँ ये ना हम देवगा हमारा देती है, हम दूसरा तरह से हमको पढ़ा दिए थे ऐसा और पढ़ा चौथा में ना होगा। ऐसे नहीं करिए। चलिए हो गया वो सब पूरा दी। चलिए बस नहीं, चलिए कार्य शक्ति और ऊर्जा कल रह जाएगा। कार्य शक्ति ऊर्जा पूरा, कार्य शक्ति ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण बल में तो कुछ रहबे नहीं करता बा। गुरुत्वाकर्षण चलिए बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री में आइए। कार्य शक्ति अच्छा वही से चालू कर देते, ओकरे से चालू कर देते, क्या दिक्कत है? मतलब माने लोग के तो क्या दिन के है रहता हो चलता हुआ क्या दिन, फिर ओकरे बार बार चला गया ये खत्म। अब पूछ देते हो बायोलॉजी में, तुम लोग तो अपना दिमाग लगा भी था कि इसे चला गया था, वो क्या दिन के है वो में बरकुछ चलता हुआ ना तो 15 दिन। हाँ किसके पास? तो फोटोआ कहिएगा तो डाल देंगे हम ग्रुपवा में। ये बना के ज्यादा भी ये लोड कर लो ना। ऐपुआ वही थी मोबाइल पर लोड कर ला। इसे मजा देता पढ़े इसे किताब रख लेते मजा देबो करते। दूसरा किताब सब पर है। बस मत करो। चले केमिस्ट्री में बताइए किस शब्द का से लिया गया केमिस्ट्री? कीमिया। कीमिया का अर्थ क्या होता है? काला रंग। हाँ आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता लेवासिए बोलिए, इंग्लिश में बोलिएगा तो लेवोजियर। रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं? 3 गो 8 गो। रसायन विज्ञान की कितनी शाखा? 8 गो। ऐसे 3 में तो सोई तक केमिकल बस 10th क्लास के सर। उसमें भौतिक है, अकार्बनिक है, कार्बनिक है, औद्योगिक है, जैव है, कृषि है, औषधीय विश्लेषण है। आप जो बोले ना वही में हम लोग तीनों को पढ़े हैं, भौतिक, कार्बनिक और कार्बनिक। अरे पढ़े हैं लेकिन यहाँ थोड़ा स्पेशल। चलिए पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ जो भी स्थान घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं। जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान हो और साथ साथ स्थान घेरे उसे क्या कहेंगे? पदार्थ। पदार्थ की मुख्य रूप से पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 गो और ऐसे 5 गो। चौथी अवस्था प्लाज्मा, 5वीं बोस आइंस्टाइन। तीनों अवस्था में पाया जाने वाला पानी। वही जल हो गया। ठीक है बताइएगा पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों के। छोड़ के और कुछ नहीं, पानी है कि ठोसों में बर्फ है, जल। चलिए आते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व। ऑक्सीजन कितना %? 46% ऑक्सीजन। सिलिकॉन 27%, सिलिकॉन 27। एल्युमिनियम 8%, लोहा 5%, कैल्शियम 3%, वही 3.65 है। हाँ सोडियम जब 3.645 है तो 4 देगा, लब से रहेगा 50 के बाद चल जाएगा। हाँ सोडियम हो गया वो नहीं 2.75 है तो 3 ले लेगा, उसको 4 लीजिए तो। हाँ कैल्शियम हो गया 4, सोडियम का हो गया 3, पोटेशियम हो गया भी 2.58 है, एक 3 में ले लेगा नहीं 50 से आधा लेता है तो 50 से ज़्यादा में तो ले लेगा 3 में। चलिए अब आते हैं एक बार फिर से। ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 27%, एल्युमिनियम 8%, लोहा 5%, कैल्शियम 4%, सोडियम 3%, पोटेशियम भी 3%, मैग्नीशियम 2%। मैग्नीशियम 2%। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों की औसत मात्रा। ऑक्सीजन कितना परसेंट? 65%। हमारे शरीर में ऑक्सीजन 65%। हमारे शरीर में कार्बन 18%, हमारे शरीर में कार्बन 18%। हाइड्रोजन 10%, हाइड्रोजन हमारे शरीर में 10%, नाइट्रोजन हमारे शरीर में
3%। हाइड्रोजन यदि नाइट्रोजन कितना परसेंट? 3%। ऐसे याद रखिए, 3 त्रिबंध बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन में। कौन सा बंधन बनता है? ट्रिपल बॉन्ड। इसलिए शरीर में कितना मामला पाया जाएगा परसेंट? 3%। कैल्शियम 2%, हमारे शरीर में कैल्शियम 2%। फास्फोरस 1%, फास्फोरस ऐसे हड्डी में बोलेगा तो 8%, हड्डी में बोलेगा तो 8%, पूरा शरीर में लेगा तो 1%। पोटेशियम 0.35%, 0.3%, पोटेशियम 35%। सोडियम 0.10 घटा देना है तो हो जाएगा 25। सोडियम कितना हो जाएगा? सॉरी सोडियम नहीं, सल्फर, सल्फर हाँ, सल्फर कितना हो जाएगा? 0.25, सल्फर 0.25, पोटेशियम 0.35। फिर सोडियम और क्लोरीन सेम है, सोडियम और क्लोरीन सेम है 0.15, 0.15। सोडियम और सल्फर, हाँ सॉरी, हाँ सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन 0.15, 0.15। सबसे कम कौन होता है? लोहा। इसमें जो निसार से 0.004, 0.004 लोहा हमारे शरीर में 0.004। शरीर में उतना लोहा आ जाए कि वो 1.5 इंच का कील हम बना सकते हैं। वर्तमान में तत्वों की संख्या 118। प्राकृतिक में तत्व कितने पाए गए हैं? प्राकृतिक तत्व 98, प्राकृतिक तत्व 98, प्राकृतिक तत्व 98। 20 गो कृत्रिम में। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, समांगी और विषमांगी। तो चना में अरहर के दाल कौन सा? विषमांगी। समांगी मतलब नहीं दिखना चाहिए, अब विषमांगी मतलब दिखना चाहिए। हाँ, जैसे जल में चना में मसूर के, चना में या अरहर का बजाय तो नहीं दिखेगा। दोनों का चना मिला दीजिए, गेहूं में चावल मिला दीजिए तो नहीं दिखेगा। दाल में बोल, हाँ तो आपको चाहिए तो आपका लिक्विड बना के, लिक्विड बना के है। हम जानते हैं क्या बोले हैं, समझे? उसको पूरा एकदम खोलिया हुआ हटा के, हाँ खोइयो हटा के कैसे हटाइए देखे तो पता ना जाएगा। चिन्हा जाएगा। उसका कलर और आकार अलग होगा, इसका कलर अलग होगा। नहीं चिन्हाता है, राहरी के दाल, राहरी के दाने ना दिखला है। हरी की दाल में रहर में खेसारी नहीं पता चलेगा। वो पता ही करता है। अरे जैसे हम अलग कर सकते हैं, देख के अलग कर सकते हैं, उसको बोलते हैं विषमांगी। और समांगी के मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए एगो खेसारी दाल खाने से रोग होता है, उसको सर्च कर रहे थे ना, उसमें दिया था कि हाँ और सही बोल रहे हैं, वो कैंसर के कारण बनता है खेसारी वाला। खेसारी हाँ, बीच में बैन लग गया था पैदावार पे। में खेसारी मिला के बेचा चलिए अब इधर आओ। बोला जाता है कि दूध पिलाने वाली महिलाओं को ज्यादा देना चाहिए। खेसारी। चलिए समांगी मिश्रण हो गया, जो मिल उसका कण नहीं दिखा तो समांगी, और दिख गया तो विषमांगी। जैसे दूध पानी का मिश्रण हाँ, दूध पानी का मिश्रण समांगी है। समांगी की हाँ। तो फिर नहीं रोज चलिए, तत्व के सबसे छोटा रूप परमाणु, तत्व के सबसे छोटा रूप परमाणु, यौगिक के सबसे छोटा रूप अणु। बोरिंग पहला दिन बोरिंग वो लगबे करेगा, बोरिंग में लगेगा। इसमें अभी तक कितने अणु शब्द का प्रयोग नहीं दिया गया है। पूछिए ना। तत्व में परमाणु है, यौगिक में अणु। अणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया? परमाणु के चलिए, परमाणु की परिभाषा बताइए। तत्व का वह छोटा से छोटा भाग जिसको छोटे भाग को नहीं तोड़ सकते। परिभाषा होता है कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, रासायनिक विक्रिया में भाग लेगा तो स्वतंत्र अवस्था में होबे नहीं करेगा, सीधा सीधा। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा, रासायनिक विक्रिया में भाग लेगा। इसका उल्टा होता है अणु, वो स्वतंत्र अवस्था में रहता है लेकिन परमाणु विक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठोस में उपस्थित घटकों का पृथक्करण और शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? ठोस में, हाँ जी, आप ठोस में सरावाकर है ना, आसमान विधि क्रिस्टलन, क्रिस्टलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन रवाकरण विकट वही तो बोलते हैं। दो द्रवों के मिश्रणों के पृथक करना जिसमें क्वथनांक का अंतर अधिक हो तो कौन से विधि द्वारा? क्वथ नहीं बता रहे इसको। क्वथनांक अधिक हो रहेगा
तो आसवन विधि द्वारा। दो द्रवों के बीच में क्वथनांक का अंतर अधिक रहता है उसे आसवन, और दो द्रवों के बीच में क्वथनांक का अंतर कम रहेगा तो हो जाएगा प्रभाजी आसवन। जैसे पेट्रोलियम में कोई 250 पर निकल जाता है, कोई 200 पर निकल जाता है, कोई 350 पर निकल जाता है, वो हो जाता है उसका अधिक है ना? दूध और कम पानी है। तो गढ़ भी सबसे जितना तो निकाल दूध और पानी को जो हम अलग अलग करेंगे तो आसवन विधि से कर सकते हैं। दोनों का टेम्परेचर अगर अंतर में कम रहेगा तो नहीं ज्यादा है ना, अंतर कम होना चाहिए तब प्रभाजी आसवन में। प्रभाजी में प्रभाजी में अंतर और अंतर कम और उस आसवन में अंतर अधिक होना चाहिए। ठीक होना चाहिए। हाँ, ऊर्ध्वपातन तो जान ही रहे हैं, ठोस रूप से सीधे बिना द्रव रूप में बदले गैस में। एग्जाम्पल में कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सब हो गया। सोडियम क्लोराइड भी हो जाता है, बेंजोइक अम्ल हो गया, एंथ्रासिन हो गया, कपूर नेफ्थलीन सब तो ही है। अब बताइएगा कि दो गो मिश्रण है रंग में, उसको अगर अलग करना है तो किस विधि द्वारा? दो कलर को अगर अलग करना है तो उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी हिंदी में बोलते हैं वर्ण लेखन। वर्ण लेखन। भाप आसवन से क्या क्या जाता है? जल में घुलनशील जो होगा ना उसको अलग करने के लिए भाप आसवन विधि। भाप आसवन विधि। जैसे एसीटोन को क्या बोलते हैं? नेल रिमूवर कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेल पॉलिश को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एसीटोन का। किसका? एसीटोन का। तभी कह रहे थे कि ढक्कन खोल के मात्रा फूट जाता है। स्पिरिट मेथिल अल्कोहल के इस सब के मिश्रण को अलग करना है तो भाप आसवन विधि द्वारा, या समुद्र से नमक भी बना जाता है तो भाप आसवन विधि द्वारा। चलिए कल हम लोग का रहेगा परमाणु संरचना। चलिए बायोलॉजी सर। अब है वनस्पति विज्ञान की शाखाएं। घास का अध्ययन एवं पालन। घास का एगस्ट्रोलॉजी। घासों का अध्ययन या पालन एगस्ट्रोलॉजी। शैवाल का अध्ययन एल्गोलॉजी। शैवालों का अध्ययन एल्गोलॉजी। या अति वाला है एल्गोलॉजी के क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। और कवक के अध्ययन माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन पुष्पों का अध्ययन पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। अब है जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियो। ऐसी बैक्टीरिया कहते हैं तो बैक्टीरियोलॉजी। कोशिका के अध्ययन साइटोलॉजी। वृक्षों की आयु का अध्ययन वृक्षों का डेंड्रोलॉजी। झाड़ियों का अध्ययन होता है। वृक्षों में झाड़ियों का अध्ययन होता है डेंड्रोलॉजी। वृक्षों का आयु का ना वृक्षों के आयु का अध्ययन होता है डेंड्रोकोनोलॉजी। डेंड्रोकोनोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में किसका अध्ययन रहता है? एम्ब्रियो दिमाग का। भ्रूण का अध्ययन रहता है। एम्ब्रियोलॉजी सर। एम्ब्रियोलॉजी। अच्छा भ्रूण जांच जो होता है कौन सा किरण छोड़ा जाता है? एक्सरे। ना एक्सरे ना ना होगा। एक्सरे नहीं छोड़ा। एक्सरे तो हड्डी के बता देता है। हमें लगता है बस उसको वहाँ से आया था विज्ञान में। अरे हाँ है। टेस्ट में भ्रूण को पता करने में परावैज्ञानिक किरण तो होगा नहीं, क्या कौन से निकलेगा? किरण को छोड़ा जाता और अब हो सकता है का सिकाई उकाई में तो दिमाग में आता है। दिमाग के सिकाई में तो औरत तो हो जाता है। रात के अथी में भी काम आता है, रात में रखते आता है। पूछा पड़ेगा इसको। चलिए सजावटी फूलों एवं संवर्धन का अध्ययन फ्लोरिकल्चर। सजावटी पुष्पों और संवर्धनों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर। आनुवंशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स। आनुवंशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। बुढ़ापा के अध्ययन बुढ़ापा का ही है सर। जेरेंटोलॉजी। लाइकेन का अध्ययन नाम है लाइकेनोलॉजी। लाइकेन्स का अध्ययन झील तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन लिम्नोलॉजी। पूछल भी है गला। झील या अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन लिम्नोलॉजी। पादप के आकारीय संरचना का अध्ययन
पादप का कार्य मार्फोलॉजी, पादप का कार्य संरचना का अध्ययन मार्फोलॉजी ना याद करके अल्लाह लोग ना। ये हमने कमेंट में नहीं किया था। पादपों जीवाश्मों का अध्ययन ये पीछे है, ये सब जो है ना जो विविध में जो है ना ये पीछे है। आप बायोलॉजी नहीं डाले थे आप? कुछ ही फोटो नहीं डलाया था, ये अलग बात है। हम ही में खोज रहे थे भाई कारकोल छोड़ दीजिए, इसको फिर से कल रिपीट करवा दीजिएगा एक बार, क्या कैसे पूछे तो कोई फायदा नहीं है, जब नहीं पढ़ के आइए। आइए वाला के फोटो ग्रुपवा में, व्हाट्सएप ग्रुपवा में डाल दीजिए। अच्छा रहेगा, पूछिएगा इस वीडियो।